हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम जनवरी टू मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम टॉप 333 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा। आपको ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो भारत के जो नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। तो फ्रेंड्स, भारत के जो नए औषधि महानियंत्रक बने हैं उनका नाम याद रखेंगे, राजीव सिंह रघुवंशी। अच्छा, बात करें अगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की, तो जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड होते हैं DCGI। और ये जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया जाता है। ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है अप्रूवल ऑफ लाइसेंस, मतलब लाइसेंस को अप्रूव करता है। जैसे कुछ कैटेगरीज में ड्रग्स की, जैसे कि ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स जो हो गए, इसके अलावा IV फ्लूइड्स, वैक्सीन, तो इन सभी के जो लाइसेंस होते हैं उसको ये अप्रूवल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के हेड होते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द लाडली बहना स्कीम फॉर पुअर वुमेन ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास। तो लाडली बहना जो स्कीम है, इस स्कीम को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है? याद रखेंगे फ्रेंड्स, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बी चेंज्ड फ्रॉम अमरावती टू न्यू कैपिटल। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अब अमरावती से बदल कर जो नई राजधानी होगी वो कहाँ होगी? विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश में अगर बात करें फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ के जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे गवर्नर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, अब्दुल नज़ीर यहाँ पे गवर्नर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो बी स्टार्टेड। सो ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका नाम है वंदे मेट्रो और ये कब शुरू होगी? दिसंबर 2023 में। जो कालका शिमला रूट है उस पर ये ट्रेन चलेगी। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड एशियाज़ लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है और इसका उद्घाटन कर्नाटका में जगह है तुमकुरू, जहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। तो टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन दोस्त। इसके तहत देखिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए या जो मेडिसिन वगैरह हैं वो सप्लाई की गई टर्की और सीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country's research company has developed the world first super magnet for testing in a nuclear plant। दुनिया का ये पहला सुपर चुंबक है और इसे डेवलप किया है यूनाइटेड किंगडम की रिसर्च कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपनड। पहला जो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है ये खुला है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। Who has won the title of ICC Women's T20 World Cup 2023। तो इस बार जो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ इसका हुआ 8th एडिशन। ये मैच कहाँ पे हुए? साउथ अफ्रीका में। और टाइटल किसने जीता? याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बने? तो राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। तो इसको आपको एक तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन के तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिसेफ की बात हो रही है, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। कब इसकी फॉर्मेशन हुई? 11 दिसंबर 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूयॉर्क में फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है। कैथरीन M रसेल जो है वो इसकी हेड हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO कौन बने? राइट आंसर है VVR सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग के बने हैं नए CEO। नीति आयोग की बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चेयरपर्सन हैं, और वाइस चेयरपर्सन का नाम भी याद रखेंगे, सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब। यूट्यूब के नए CEO कौन बने? आंसर इज नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ अमेरिका जिसने बैन किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो कौन सा शहर बना अमेरिका का ऐसा पहला? आंसर है सिएटल। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार 5वें साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड रहा टॉप पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के जो डिप्टी चीफ हैं वो कौन बने हैं? MV सुचेंद्र कुमार। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें अगर कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन हैं, तो उनका नाम भी याद रखेंगे, जनरल मनोज पांडे जी जो हैं वो इंडियन आर्मी के चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ गिवन प्रेसिडेंट्स कलर टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट फॉर एक्सेप्शनल सर्विस। तो हरियाणा की पुलिस को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट्स कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि है एवल प्राइज 2023। लुइस कैफ्रेली को मिला है फ्रेंड्स एवल प्राइज। मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल मुगल गार्डन जिसे राष्ट्रपति भवन में बिल्ड किया गया, इसका नाम बदल के क्या रखा गया? मुगल गार्डन का नाम बदल के रखा गया अमृत उद्यान। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो बात करें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार लिथियम रिजर्व जो डिस्कवर किए वो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो 1851 में इसकी हुई थी फॉर्मेशन, और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इंडियाज नेचुरल हेरिटेज एंड इकोलॉजिकल हेल्थ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विच स्कीम इन द बजट 2023-24 स्पीच। जो भी 2023-24 की स्पीच दी थी निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? योजना के नाम है मिष्टी, अमृत धरोहर और PM प्रणाम योजना। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय 5G यूज केसेस ऑन द ग्राउंड। सो 5G उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला जो भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट बना वो है विदिशा डिस्ट्रिक्ट, जो कि है मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर की, ये बुक आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बुक आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो आप इसे जल्दी से जाएं और डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू स्टार्ट अ हाइड्रोजन पावर ट्रेन। हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है इसको शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है चाइना। लेकिन अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई, तब आपका जो आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा जर्मनी में। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एशिया में पूछे सबसे पहली कंट्री चाइना, लेकिन वर्ल्ड में सबसे पहले शुरू की गया था जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीव्स बीन ओपनड। तो इसे तिरुवनंतपुरम केरला में ओपन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज।
मधुमक्खियों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के यूज़ को मंजूरी अप्रूवल किसने दिया है? अमेरिका कंट्री ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर्स 2023? ऑस्कर को फ्रेंड्स अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो किसने जीता? ब्रेंडन फ्रेजर ने। किस फिल्म के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला? तो फिल्म का नाम है द वेल। यही याद रखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हांगकांग की मिशेल यू को। आपको याद होगा कि बेस्ट जो ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में अवार्ड मिला था वो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था, जो कि RRR फिल्म का है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया 2023? आंसर है ज्योति अरोड़ा, जिन्होंने मिसेस इंडिया 2023 का टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ स्टार्टेड द जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट? तो जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट की बात करें तो कौन से बैंक ने इस कैंपेन को शुरू किया? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स बंधन बैंक ने। अच्छा, बात करें फ्रेंड्स बंधन बैंक की, तो 2001 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में और चंद्रशेखर घोष ये इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय निकी एशिया, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बाय ओवरटेकिंग जापान? जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ये कौन सा देश ऑटो बाज़ार बना है? तो ये बना है फ्रेंड्स इंडिया। और इसमें पहले प्लेस पे कौन सी कंट्री है? चाइना। सो पहले पे है चाइना, उसके बाद भारत की पोजीशन याद रखिएगा, भारत इसमें तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम बीन इनॉग्रेटेड? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जो कि है उड़ीसा के राउरकेला में। और अगर हम सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं तो कौन सा स्टेडियम है फ्रेंड्स? क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है दुनिया का सबसे बड़ा? गुजरात में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड कास्ट बेस्ड सेंसस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? तो बात करते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस की, तो इसे शुरू किया है किसने? बिहार की गवर्नमेंट ने जो है फ्रेंड्स इसे शुरू किया। बिहार की बात करते हैं तो बिहार की कैपिटल है पटना। नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं फ्रेंड्स ये बिहार के बने हैं नए गवर्नर। एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइज़र प्लांट रेडी बाय द ईयर 2024? भारत का पहला जो कोयला गैसीकरण जो फर्टिलाइज़र प्लांट है ये 2024 तक कहाँ तैयार किया गया? तो इसे तैयार किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इस बार इसकी थीम रही हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? पाँचवीं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेडल टैली थी उसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे रहा। कहाँ पे आयोजन किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। एडिशन था ये इसका 5th और मैस्कॉट का नाम है आशा और मोगली। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड द प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल नीलगिरी तहर? तो नीलगिरी तहर को संरक्षण देने के लिए एक प्रोजेक्ट को शुरू किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इंडियन रेलवेज अचीव्ड नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन फॉर ग्रीन एनवायरनमेंट? तो ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए किस वर्ष तक जो इंडियन रेलवे है वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को हासिल करने की योजना बना रहा है? तो इसके लिए जो टारगेट ईयर रखा है वो है 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर? लगातार चौथे साल कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना? तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। राशिद अल मखदूम जो कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अल मिन्हाद शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो जो अल मिन्हाद शहर है इसका नाम बदल के रखा गया है हिंद सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे 2023 ये सेलिब्रेट किया गया 4 फरवरी को। इसकी थीम रही क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। तो थीम के साथ साथ फ्रेंड्स उनकी जो डेज के साथ साथ उनकी थीम्स के ऊपर भी ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है माइनर प्लैनेट सेंटर हैज़ डिस्कवर्ड 12 न्यू मून्स ऑर्बिटिंग विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अभी 12 नए चंद्रमा की खोज की थी जो कि किसकी परिक्रमा कर रही हैं? जो कि परिक्रमा कर रही हैं जुपिटर की। जुपिटर के पास अब सबसे ज़्यादा मून हो गए हैं। जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट भी है, यानी सबसे बड़ा प्लैनेट भी है। अच्छा, एक क्वेश्चन में हम कई बार फ्रेंड्स कंफ्यूज होती हैं कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह। तो कई बार हम मरकरी को मार्क कर देते हैं क्योंकि वो सन के सबसे पास है, लेकिन इसका जो आंसर है ना वो है फ्रेंड्स वीनस। जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह है, याद रखिएगा, और इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी स्टार्टेड ऑपरेशन सद्भावना 2023। ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया लद्दाख से। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट H2ICE टेक्नोलॉजी पावर्ड हाइड्रोजन ट्रक। तो इस ट्रक को लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रिपेयर्ड द सॉन्ग आई एम इंडिया वी आर वोटर्स ऑफ इंडिया टू मोटिवेट द वोटर्स। तो इस गाने को प्रिपेयर किया इलेक्शन कमीशन ने। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोट एलिफेंट फॉर टेम्पल रिचुअल ड्यूटीज़। तो टेम्पल रिचुअल ड्यूटीज़ के लिए जो रोबोट एलिफेंट है, रोबोट एलिफेंट को शामिल करने वाला पहला राज्य बना केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023। इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। एडिशन इसका था 22। थीम इसकी रही मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंग्लिश फुटबॉल लीग काराबाओ कप 2023। काराबाओ कप का टाइटल जीता मैनचेस्टर यूनाइटेड ने और इसमें रनरअप टीम रही न्यूकासल यूनाइटेड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल साइंस चीफ ऑफ नासा। आंसर इज निकोला फॉक्स। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। 8वां एडिशन जो रायसीना डायलॉग का हुआ इसका उद्घाटन किया न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट इसमें कौन थी? इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, और इस डायलॉग की थीम रही प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आंसर है राजेश मल्होत्रा। वेयर हैज़ NTPC कमीशनड इंडियाज़ फर्स्ट एयर कंडीशनड कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट। तो जो भारत का पहला जो एयर कंडीशनड कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट है इसे चालू किया गया नॉर्थ करनपुरा झारखंड में। अगला क्वेश्चन, शिन्यू मैत्री जो अभ्यास है ये अभ्यास जो है इंडिया और जापान की एयरफोर्स के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई? जापान के कोमात्सु में इसको आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल की सेकेंड वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी? आंसर इज रश्मि शुक्ला। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है वान थुओंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड इन द नागालैंड असेंबली इलेक्शंस। तो इनके नाम याद रखिएगा, हेकानी जखालू और सलहोनुआनु क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो संतोष ट्रॉफी 2023 का टाइटल जीता कर्नाटका की टीम ने।
इसका आयोजन किया सऊदी अरेबिया में और इसका ये एडिशन था 76th। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के जो नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी हैं उनका नाम है फ्रेंड्स SS दुबे। और ये भी याद रखिएगा, ये 28 नंबर के बनी है महालेखा नियंत्रक यानी CGA। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली बीन इंस्टॉल्ड। तो फ्रेंड्स बात हुई है यहाँ पे दुनिया का ये पहला बांस क्रैश बैरियर है और इसे इंस्टॉल किया गया महाराष्ट्र हाईवे पे। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्री 2023। तो जो बहरीन ग्रैंड प्री हुई इसका टाइटल जीता मैक्स वर्स्टैपिन ने। ये रेड बुल के रेसर हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की, भारत की रैंक इसमें है 108। पहले प्लेस पे है डेनमार्क और इस इंडेक्स को जारी किया वीडैम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023। ईरानी कप का टाइटल जो है वो जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन, जूनियर कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता इंडिया की टीम ने और इसमें रनर अप टीम रही ईरान। इसका आयोजन किया गया उर्मिया ईरान में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये डे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड फॉर द 5th टाइम। 5वीं बार नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन बने? आंसर है नेफ्यू रियो। नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो फ्रेंड्स कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सही आंसर है उत्तराखंड ने फ्रेंड्स महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून और गैरसैंण यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर द 2nd कॉन्सिक्यूटिव टाइम। दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं मानिक साहा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर जो टू कमांड अ फाइटर यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स। आंसर इज शालिजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ ड्रॉप्ड द ओल्ड सैटेलाइट रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सर्विस इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो इसरो ने अभी एक पुरानी सैटेलाइट को ड्रॉप किया है और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? मेगाट्रॉपिक्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया विल बी शिफ्टेड फ्रॉम जकार्ता टू वेयर। जो इंडोनेशिया की कैपिटल है उसे जकार्ता से शिफ्ट करके अब किया जा रहा है बोर्नियो। अगला क्वेश्चन है, प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के ये नए प्राइम मिनिस्टर बने? आपको याद रखना है फ्रेंड्स कतर की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के जो नए MD CEO बने उनका नाम है के सत्यनारायण राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ नंबर 1 कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 कंट्री कौन सी बनी है? इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड।
तो जो काला घोड़ा कला महोत्सव है ये मनाया गया फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट में। इन विच सिटी डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट द फर्स्ट VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। तो ये जो जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है इसे इनॉग्रेट किया योगी आदित्यनाथ जी ने और इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द निसार सैटेलाइट मेड बाय इसरो नासा बी लॉन्च्ड। तो फ्रेंड्स निसार सैटेलाइट को इसरो और नासा ने जॉइंटली इसको डेवलप किया। इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू-वे मैसेजिंग सॉल्यूशन स्नैपड्रैगन सैटेलाइट फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन। तो प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे जो मैसेजिंग सॉल्यूशन है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट इसे लॉन्च किया है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? आपका राइट आंसर होगा मैनुएला रोका बोटी। ये इलेक्ट हुई हैं इक्वेटोरियल गिनी की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज ऑफ भोपाल टू व्हाट न्यू नेम। भोपाल में देखिए विलेज का नाम है इस्लाम नगर विलेज जिसका नाम बदल के रखा गया है जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि कैंपेन। ताकि जो यूथ है देखिए उनको ड्रग्स के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में अवेयर किया जा सके उसके लिए इस मिशन को शुरू किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कौन से शहर में शुरू हुआ? आंसर होगा फ्रेंड्स मंदसौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन Which state has started a green initiative called मेरो रुख मेरो संतति। ताकि लोगों को एनवायरनमेंट्स के लिए अवेयर किया जा सके तो इस ग्रीन इनिशिएटिव को शुरू किया है सिक्किम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन फुटबॉल कप 2027। 2027 में AFC एशियन फुटबॉल कप जो है इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसे फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया होस्ट करेगी। कौन सा एडिशन होगा? 19th। इससे पहला वाला जो एडिशन है वो 2023 में होगा। कहाँ पे? कतर में। तो ये भी याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यायासू लेक जो है हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। इसे डिक्लेयर किया गया है पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो लद्दाख की ये पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट अर्बन बॉडी ऑफ इंडिया टू इशू ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड को जारी करने वाला जो भारत का पहला शहरी निकाय बना वो कौन सा है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी स्टेटस फ्रॉम यूनेस्को। तो यूनेस्को से दुनिया का पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला जो पहला विश्वविद्यालय बना वो कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। यूनेस्को की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुई 1945 में। हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स इसका है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? डॉक्टर पैगी मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ स्टार्टेड सेव वेटलैंड कैंपेन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंड। भूमि के संरक्षण के लिए सेव वेटलैंड कैंपेन को शुरू किया एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर द बुक नाउ यू ब्रीथ। तो बुक का नाम भी यहाँ पे याद रखिएगा। इस बुक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड जीता राखी कपूर ने।
अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड स्काई यूटीएम, जो कि पहला अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ड्रोन्स के लिए। तो इसे लॉन्च किया है स्काई एयर मोबिलिटी कंपनी ने। हु हैज़ स्टार्टेड द ऑल इंडिया अवेयरनेस कैंपेन एम्पावरिंग द फैमिली। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो ये कैंपेन है इसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द न्यू मेमोरियल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर्मी बी बिल्ट टू रिकॉग्नाइज द सर्विस एंड सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर्स। भारतीय सैनिकों की जो सेवा रही है, जो बलिदान रहा, उसको मान्यता देने के लिए जो ये नया मेमोरियल बनाया जाएगा इसे ग्लासगो स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्तुगल स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ जॉइंट विच फुटबॉल क्लब इन दिसंबर 2022। तो हाल ही में देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नया क्लब ज्वाइन किया था जो कि सऊदी अरेबिया का क्लब है और इसका नाम है अल नसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट कौन बने? लुला डी सिल्वा। हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फसाई के नए सीईओ बने हैं जी कमल वर्धन राव। वेयर विल इंडिया सेटअप इट्स फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। भारत जो अपना अवशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना है इसे स्थापित करेगा पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना की जो वेस्टर्न कमांड है उसमें नए कमांडिंग इन चीफ बनी है पंकज मोहन सिन्हा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स नए डायरेक्टर बने हैं सुजॉय लाल थाउसेन। इन्हें जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल पद का। जो बीएसएफ है फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। और या एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट नाम से प्रोग्राम को शुरू किया। स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉन्च्ड मिशन 929 टू इंक्रीज वोटिंग बाय मोर देन 90%। तो 90% से भी ज़्यादा वोटिंग बढ़ाने के लिए जो मिशन 929 है इसे लॉन्च किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। फ्रेंड्स जो हमारी ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 तक की बुक लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द 20th सेंचुरी टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी एंड जॉइन द पासपोर्ट फ्री शेंगेन एरिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला जो 20th कंट्री बनी वो कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉयड इन द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। तो सियाचिन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, वहाँ पे एक्टिवली रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी। इंडिया की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है ये किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये शुरू होगी फ्रेंड्स कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम टू बिल्ड हाउसेज फॉर द पुअर लिविंग इन रूरल एरियाज़। तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र में देखिए जो पुअर्स हैं, वो जो गरीब हैं, उनको उनके घर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम को शुरू किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड ब्रेल डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड।
तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 4 जनवरी को। ब्रेल जो है कि स्क्रिप्ट होती है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके पढ़ने के लिए जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है उसको ब्रेल कहा जाता है। लुइस ब्रेल ने इसे डेवलप किया था और इन्हीं के बर्थडे के दिन जो है वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन द UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन। तो UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो जीता है वो उड़ीसा स्टेट ने जीता। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फेडरल स्ट्रक्चर द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन। सो बात करें फ्रेंड्स अगर दीदी सुरक्षा कवच अभियान की, तो इसे शुरू किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस गंगा विलास क्रूज बिटवीन विच टू प्लेसेस। ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सर्विस है और इसको नाम दिया है गंगा विलास क्रूज। किस किस प्लेस के बीच में ये चलेगी? तो ये चल रही है वाराणसी उत्तर प्रदेश और डिब्रूगढ़ असम के बीच। अगला क्वेश्चन, टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन फैसिलिटीज टू द नीडी चिल्ड्रन एंड डिस्टिट्यूट वुमेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स सुखाश्रय सहायता कोष। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो शिमला और धर्मशाला है यहाँ की कैपिटल। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर यहाँ के अभी रिसेंट न्यू अपॉइंट हुए हैं शिव प्रताप शुक्ला फ्रेंड्स यहाँ के हैं गवर्नर। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इमोइनु इरित्पा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। इमोइनु इरित्पा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन एज अ स्टेट आइकन ऑफ बिहार। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुनाव आयोग ने किसे बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है फोक सिंगर है मैथिली ठाकुर, इन्हें अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institutes astronomers and scientists have discovered helium enriched bright stars in the Omega Centauri star group और globular cluster। किस इंस्टीट्यूट के ये एस्ट्रोनॉमर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ओमेगा सेंचुरी तारा समूह या ग्लोबुलर क्लस्टर में हीलियम एनरिच्ड ब्राइट स्टार जो है इनकी खोज की है। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि है फ्रेंड्स कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इन द लास्ट 220 ईयर्स। अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। देखिए, हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड। दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई? 1662 और इस रिपोर्ट को इशू किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन राजभवन ऑफ विच स्टेट। जयपुर राजस्थान में द्रौपदी मुर्मू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड दीदी का दूध एप्लीकेशन फॉर मास पब्लिक रिलेशंस एंड स्टेबलाइजिंग अ क्लीन इमेज ऑफ द पार्टी अमंग द पीपल। देखिए यहाँ पूछा गया है कि बड़े पैमाने पर देखिए लोगों से जो पब्लिक रिलेशन है और लोगों के बीच जो पार्टी है उसकी एक साफ सुथरी इमेज स्थापित करने के लिए दीदी का दूध नाम से जो एप्लीकेशन है इसे शुरू किया वेस्ट बंगाल की सरकार ने। जो सीएम वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, उन्हें दीदी के नाम से जाना चाहता है, तो यहाँ से आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। Where has the Wall of Peace, a masterpiece of modern mural art on the 700 feet long wall, been inaugurated? ये जो वॉल ऑफ पीस है जो कि एक मास्टर पीस है, इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? आंसर है केरला में जगह है चेरपुलासेरी जहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया। Which country has elected the European Union Council for 6 months from January 1st 2023? 1 जनवरी 2023 से 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो कौन सी कंट्री ने ली है? स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian has been honored with the award for global leadership by Harvard Law School Center?
राइट आंसर है जो हमारे चीफ जस्टिस है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इन्हें सम्मानित किया गया है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से। व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम रही इस बार डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। प्रवासी भारतीय दिवस जो कन्वेंशन हुआ उसे होस्ट किया इंदौर मध्य प्रदेश ने, और चीफ गेस्ट कौन थे? इनका नाम भी याद रखेंगे, गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो हमने कवर करे हैं ये सभी पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first woman cricketer to have her bronze statue unveiled in the Walk of Honor at Sydney Cricket Ground Stadium in Australia? आंसर इस ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं बिलिंडा क्लार्क। ये पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने अपने ब्रॉन्ज स्टैचू को अनवील किया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2023? सो महाराष्ट्र ओपन में अगर हम बात करते हैं मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है टैलन ग्रिक्सपूरकर जो कि नीदरलैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने मेंस सिंगल का टाइटल जीता। वेन्यू कहाँ पे था? पुणे महाराष्ट्र में, और ये एडिशन कौन सा था? 27th। फ्रेंड्स हमारी जो ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 की, ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्चुअल समिट कॉल्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023? तो इसे होस्ट किया है इंडिया ने, और इसकी थीम क्या है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डॉक्टर पतंगराव कदम अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। देखिए पहला जो पतंगराव कदम अवार्ड है, ये इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अदार पूनावाला को। तो कोविड-19 के दौरान जो उन्होंने फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड? सो FIH जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये इसका आयोजन किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। एडिशन है इसका 15 और इसका मैस्कॉट है ओली। Who has launched the aspirational block program to improve the ease of living of citizens in more than 500 identified blocks in India? So aspirational block program जो है इसे लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, which Indian squash player has won the title of Girls Under 15 Squash Title 2023 in the prestigious British Junior Open Tournament? सो इसमें गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का जो टाइटल है वो जीता है अनाहत सिंह ने, और ये आयोजित कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट फॉर सोल्जर्स? तो इसे इनॉग्रेट किया अहमदाबाद कैंट गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फैमिली डे। सो बात करें वैश्विक परिवार दिवस की, कब मनाया गया? 1 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम रही फैमिली टुगेदर बिल्डिंग रेजिलेंस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू प्रेग्नेंट वुमेन? सो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मेडिकल हेल्प प्रदान करने के लिए स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन को डेवलप किया है एम्स न्यू दिल्ली और IIT रुड़की ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे 8 लेन जुआरी ब्रिज ओपनड? तो इसे ओपन किया है गोवा स्टेट में। विच हैज़ बिकम द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन RTI अकाउंटेबिलिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2021-22? सो RTI जवाबदेही में अगर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात करें तो कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। इस रिपोर्ट को इशू किया है विजिलेंट सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन चेस प्लेयर टू विन 2 मेडल्स इन द वर्ल्ड ब्लिस चेस चैम्पियनशिप 2022? तो वर्ल्ड ब्लिस चेस चैम्पियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन चेस प्लेयर बनी कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स अजय कुमार श्रीवास्तव।
इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा फ्रेंड चेन्नई तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मेंस अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स 2022। तो ये टाइटल जीता है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स की विनर कौन है? हरियाणा की टीम, और इसमें वेन्यू क्या था? भुवनेश्वर, उड़ीसा। Who has launched a Prahari application to get information about housing facilities, Ayushman CAPF and Leave by BSF जवान? तो प्रहरी एप्लीकेशन जिससे आप हाउसिंग फैसिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आयुष्मान CAPF और जो BSF जवान की छुट्टियां हैं उसकी जानकारी भी यहाँ से मिल सकती है। इसे लॉन्च किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ एड्रेस्ड द 108th सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस। सो एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये सेशन हुआ नागपुर महाराष्ट्र में और इस सेशन की थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द प्रेजुला चैलेंज टू इनवाइट आइडियाज सॉल्यूशंस एंड एक्शंस दैट कैन ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। तो प्रेजुला चैलेंज को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल लैब फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल लैब है इसका उद्घाटन किया है अमरेली गुजरात में, और किसने इनॉग्रेट किया ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। Which state has acquired the historic Matiabag Hawa Mahal of the Gauripur royal family to preserve it as a heritage site? सो फ्रेंड्स, किस राज्य ने गौरीपुर शाही परिवार के जो ऐतिहासिक माटियाबाग हवा महल है इसे एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए एक्वायर किया है? तो इसे असम स्टेट ने एक्वायर किया है। अच्छा, असम में फ्रेंड्स जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये याद रखिएगा, ये वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ का बिहू जो फोक डांस है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग बिटवीन अहमदाबाद एंड दिल्ली? दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है उसका नया नाम रखा है अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज इन विच स्टेट? तो सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। विच स्टेट हैज़ एबोलिश्ड द रेवेन्यू या पटवारी पुलिस सिस्टम? तो पटवारी पुलिस सिस्टम को बिल्कुल बंद कर दिया है उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बजट अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? सो इसके लिए जो बजट अप्रूव किया है वो है 19,744 करोड़ रुपीज़। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेस इन दिल्ली अंडर फेम इंडिया फेज 2 स्कीम? तो इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च किया। फेम की फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला हैज़ इनॉग्रेटेड 29 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स एंड सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर वेयर? सो ये 29 जो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स और सेंटर हैं इनको इनॉग्रेट किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय अवतार ग्रुप विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन एट द टॉप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन? तो महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट्स ज़ेलियांगरोंग कम्युनिटी हैज़ सेलिब्रेटेड गान नगाई फेस्टिवल? तो ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? मणिपुर में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू लॉस $200 बिलियन प्रॉपर्टी? 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बने एलन मस्क, जो कि टेस्ला के ऑनर हैं। Which institution has launched a strategy framework named Utkarsh 2.0 to strengthen regulatory and supervisory mechanism? तो उत्कर्ष 2.0 को किसने लॉन्च किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन,
इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम, जिसको नाम क्या दिया? तो भारतीय रेलवे ने जो नई योजना शुरू करी वो है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, जिसका मेन ये पर्पस है कि जो हेरिटेज लाइंस है, जो बहुत पहले से देखिए लाइंस चल रही हैं, उनको मॉडर्नाइज करना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तो जो स्कीम शुरू करी उसका नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। Which ministry's ENAM initiative has won the Platinum Award in the Digital Citizen Empowerment category at the Digital India Award 2022, जो कि कहाँ पे हुए? न्यू दिल्ली में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो नाम इनिशिएटिव है उसने जीता प्लैटिनम अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडिया सेंट अ प्लेटून ऑफ वुमेन पीस कीपर्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस मिशन? भारत ने यूनाइटेड नेशन मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की जो पलटन है वो कहाँ भेजी? अबेई, सूडान में। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो जो पहला नेशनल जीनोम और एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर है इसे इनॉग्रेट किया गया नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली में। और इनॉग्रेट किसने किया ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द फर्स्ट वायरस ईटिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको नाम दिया है वीरोवरी। तो इसे डिस्कवर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन यूएसए ने। बुक का नाम है अंबेडकर अ लाइफ। इस बुक के ऑथर कौन है? तो शशि थरूर ने लिखी है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर टू गेट लोन ब्रोकेज लाइसेंस फ्रॉम सेबी? आंसर है गोल्डन पाई। Next question, according to the report released by Ministry of Culture, how many monuments out of 3,693 centrally protected monuments of India have disappeared due to rapid urbanization, submergence by reservoirs and dams? तो 3,693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें से कितने स्मारक ऐसे हैं जो डिसअपियर्ड हो गए हैं, जो लुप्त हो गए हैं? तो सही आंसर है 50। इंडियन आर्मी ने अभी MOU साइन किया किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन? तो इंडियन आर्मी ने असम सरकार के साथ मिलकर एक MOU साइन किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम कंट्री ऑफ 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2023? तो थीम कंट्री कौन सी है? स्पेन। विच कंट्रीज विल बी इंडक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? तो UNSC के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? देखिए, मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा एंड स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउ मच इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ रीच्ड इन दिसंबर 2022? तो कितना अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया है दिसंबर 2022 में? तो सही आंसर है 8.30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वॉल्टर कनिंगम द लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट ऑफ नासास अपोलो 7 मिशन, उनका भी निधन हुआ। ही वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री? सो ये अमेरिका से रिलेट करते थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे, और ये अपोलो जो नासा का अपोलो 7 मिशन था उसके लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट थे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन? आंसर इज विनय प्रकाश सिंह। वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे, तो बात करें विश्व युद्ध अनाथ दिवस की, तो ये मनाया गया 6 जनवरी को। इसकी थीम क्या रही? स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मीटिंग जो है G20 की वो कौन से कहाँ पे होगी? तो ये होगी फ्रेंड्स पुदुचेरी में। Who has been honored with the highest civilian award of असम स्टेट, जो कि है असम वैभव? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया है डॉक्टर तपन सैकिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पर्पल फेस्ट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो इंडिया का जो पहला पर्पल फेस्ट है इसे गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। Who has been selected for the Odakujjal Award 2022 for his collection of short stories, जिसका टाइटल है प्राण वायु? तो इसके लिए जो अवार्ड है फ्रेंड्स से किसे मिला है? अंबिका सुथन मंगत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम?
पहली बार देखिए इंडिया में फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हुई, जिसको होस्ट किसने किया? हैदराबाद शहर ने। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज साइंड विच पार्टनर फॉर द अपकमिंग उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो कौन है पार्टनर? JSW। इसरो ने अभी एक MOU साइन किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर टू प्रमोट स्पेस टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल मध्य प्रदेश में। इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और इसकी थीम रही वाटर विजन @ 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ होस्टेड द 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरे 2023? सो कौन से स्टेट ने होस्ट किया? आंसर होगा फ्रेंड्स राजस्थान। चीफ गेस्ट कौन थी इसमें? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 79 ग्रैंड मास्टर बने M प्रणेश, जो कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच ईयर वॉज द 5th हॉटेस्ट ईयर इन इंडिया आफ्टर 1901? 1901 के बाद जो 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा वो कौन सा था? 2022। Which Indian railway station has been awarded the Eat Right Station with 5-star rating certification? तो Eat Right Station का जो अवार्ड है ये मिला है वाराणसी कंटेनमेंट रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्टेड? आंसर इज अहमदाबाद, गुजरात। अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नए स्पीकर कौन बने? केविन मैकार्थी। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 को कहाँ इनॉग्रेट किया? आंसर है फ्रेंड्स मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया 120 फीट हाई पोलो स्टैचू। तो 120 फीट जो ऊंचा ये पोलो स्टैचू है इसे मणिपुर में इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO कौन बने? सुरिंदर चावला। एड्यूलेट इंटरनेशनल 1 जो टूर्नामेंट हुआ उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है बेलारूस की प्लेयर आयरन सबेलिंका ने। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया का शहर एडिलेड में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर has been signed by ICICI Prudential Life Insurance to launch its 360-degree financial protection digital first campaign? इसके लिए साइन किया है सूर्य कुमार यादव को। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो। तो इस शो को रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, which company has launched low smoke superior kerosene oil for the Indian Army? तो BPCL यानी भारत पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है उन्होंने लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल को लॉन्च किया इंडियन आर्मी के लिए। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई हैज़ रिलीज्ड द बुक। टाइटल है चीफ मिनिस्टर डायरीज नंबर 1 रिटन ऑन द वर्क्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ये जो बुक है ना फ्रेंड्स, ये किस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यों पर लिखी गई है? आंसर इज असम। विच कंट्रीज लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम क्या है? जियानलुंका वियाली हैज़ पास्ड अवे। तो ये इटली के लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज कौस्तव चैटर्जी, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो भारत ने किस देश के साथ में मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया? आंसर इज ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, अंडर द न्यू टैक्स रिजीम ऑफ यूनियन बजट 2023-24 व्हाट % ऑफ टैक्स विल बी लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ 3 to 6 लाख पर ईयर? तो 3 से 6 लाख प्रतिवर्ष आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? आपका राइट आंसर होगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइंट ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, त्रिशकरी प्रहार। तो फ्रेंड्स बात करें अगर त्रिशकरी प्रहार जो कि सैन्य अभ्यास है भारतीय सेना के द्वारा कहाँ इंडियन आर्मी ने इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, नॉर्थ बंगाल में। इसमें इंडियन एयरफोर्स और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन हेड कोच बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सही आंसर है मिकी आर्थर जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले ऑनलाइन हेड कोच अपॉइंट हुए। अगला क्वेश्चन है, बुक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर। ये बुक किसने लिखी, तो ये बुक लिखी है मेघनाथ देसाई ने। इंडिया के पहले मॉडल G20 समिट 2023 ये इनॉग्रेट अमिताभ कांत जी ने किया जो कि शेरपा हैं G20 के इंडिया के, और इसका आयोजन कहाँ किया गया फ्रेंड्स, मुंबई में। अगला क्वेश्चन, नेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ एक्सपोर्टेड एविएशन गैस फॉर द फर्स्ट टाइम टू विच कंट्री। पहली बार एविएशन गैस एक्सपोर्ट की गई है पापुआ न्यू गिनी को। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने को ऑनर किया उन्होंने हाउ मेनी पीपल विद जीवन रक्षक पदक अवार्ड। कितने लोगों को जीवन रक्षक पदक अवार्ड से सम्मानित किया गया, आंसर है 43। शांति भूषण हैज़ पास्ड अवे हु वॉज, तो शांति भूषण जी जो कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थी, इनका हाल ही में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉलेज है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स इन ब्रिटेन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स 2022 चेस टूर्नामेंट। सो फ्रेंड्स जो टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ, ये टाइटल किसने जीता, अनीश गिरी ने जो कि नीदरलैंड के हैं, और ये टूर्नामेंट हुआ था नीदरलैंड में, और इसका ये कौन सा एडिशन था, 85th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद वन साइट एसिलर लग्जोटिका फाउंडेशन एंड प्रसाद नेत्रालय। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम को गोवा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंस टू स्क्रैप ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स ओल्डर देन हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2023। 1 अप्रैल 2023 से कितने साल से भी पुराने जो सभी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप करने की घोषणा की। सो जो व्हीकल्स 15 साल से पुरानी है उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। In the Union Budget 2023-24, which priorities have been set under सप्तऋषि कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिए जो हमारा यूनियन बजट आया था उसमें सप्तऋषि कॉन्सेप्ट के तहत कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं, तो उसमें है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड लास्ट माइल एक्सेस। तो ये कुछ प्रायोरिटीज़ एरियाज थे जो कि सप्तऋषि कॉन्सेप्ट के अंडर में सेट किए गए। अच्छा, बजट की बात आई है तो बजट को किसने प्रेजेंट किया था, याद रखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। अगला क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया GDP ग्रोथ हैज़ बीन एस्टिमेटेड। तो इंडिया की जो ग्रोथ है उसका 6.1% जो है, मतलब 6.1% एस्टिमेट लगाया गया है कि इतना % GDP ग्रोथ होगा इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, इन द IIRF MBA रैंकिंग 2023 विच इंस्टीट्यूट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इंडियाज टॉप गवर्नमेंट MBA इंस्टीट्यूट। सो जो MBA इंस्टीट्यूट है इंडिया के टॉप गवर्नमेंट उनमें फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है IIM अहमदाबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे हैज़ डिक्लेयर्ड विच सॉन्ग एट द स्टेट सॉन्ग। जय जय महाराष्ट्र माझा, इसे राज्य जो है महाराष्ट्र का स्टेट सॉन्ग यानी राज्य गीत घोषित किया गया।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 इन द MRF फॉर्मूला 2000 क्लास। तो ये टाइटल जीता है साई संजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2023-24 किस ईयर तक जो सिकल सेल अनीमिया है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा है? सो सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सूरजकुंड हैंडक्राफ्ट फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा। ये इसका एडिशन था 36 और इसमें थीम स्टेट कौन थी इस फेयर की? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया G20? सो पहली जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये कहाँ पे हुई? ये बेंगलुरु शहर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू नामीबिया? सो नामीबिया में जो भारत के हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए उनका नाम है M. सुब्बारायडू। Who has been invited by Spain as a main theme country for the Madrid International Book Fair 2025? स्पेन में देखिए जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में होगा उसके लिए जो थीम कंट्री के तौर पे आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है, वो इंडिया को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू मेक इंडिया अ ग्लोबल सेंटर ऑफ कोर सीरियल्स? Answer is Hyderabad. Next question. According to the survey conducted by Morning Consult, who has become the most popular leader in the world with an approval rating of 78%? So अगर बात करें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और इसे जारी किया है यूएससी की ऑर्गेनाइजेशन मॉर्निंग कंसल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट एलोरा टू प्रमोट द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इन द डिजिटल वर्ल्ड? डिजिटल वर्ल्ड में जो स्थानीय भाषा हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द रिमूवल ऑफ द ब्रिटिश मोनार्ची सिंबल फ्रॉम इट्स बैंक नोट? तो बैंक नोट्स के ऊपर देखिए जो ब्रिटिश की जो फेस थे या उनके ब्रिटिश मोनार्ची थे उनको हटाने की जो अनाउंसमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कैपिटल हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर द इंडियन रेलवेज इन द यूनियन बजट 2023-24? सो इंडियन रेलवे के लिए जो बजट अलोकेट किया गया वो है 2.4 लाख करोड़। हु रोट द बुक द लास्ट हीरोज फुट शोल्डर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम? सो ये बुक लिखी है किसने? ये लिखी है फ्रेंड्स पलागुम्मी साईनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 को ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? आंसर है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में, और ये कौन सा एडिशन हुआ था? 3rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये कहाँ हुई? सो ये मीटिंग हुई फ्रेंड्स कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a new ambassador of India to the Republic of Laos? तो फ्रेंड्स लाओस रिपब्लिक में जो भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए उनका नाम है प्रशांत अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, who has launched व्हाट्सएप चैटबॉट जिसका नाम है बाल मित्र टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ देयर राइट्स? सो बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र को लॉन्च किया है दिल्ली चाइल्ड कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड कोच ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम? सो नेपाल की जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसके हेड कोच बनी है मोंटी देसाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज चीफ जस्टिस सुरेंद्र मेनन हैज़ बीन इन्वाइटेड टू एड्रेस द 73rd एनिवर्सरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सो भारत के सुप्रीम कोर्ट की 73rd एनिवर्सरी को एड्रेस करने के लिए किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन को आमंत्रित किया गया? सो ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया हैज़ कम डाउन फ्रॉम 8.30% इन जनवरी 2023 टू डैश। सो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी जो बेरोजगारी दर है वो 8.30% से घटकर हो गई है 7.14%।
अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्रीज इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ tripartite agreement for cooperation in the fields of biodiversity protection, nuclear and solar energy and economy. सो किन कंट्रीज़ के साथ में ये एग्रीमेंट हुआ इंडिया का? फ्रांस और यूएई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? तो प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर के पद पे अपॉइंट किया गया है शामिका रवि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ सप्लाइड 50 बसेस टू विच कंट्री अंडर द इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिया ने जो 50 बस सप्लाई करी हैं वो श्रीलंका को की हैं। श्रीलंका की बात करें तो फ्रेंड श्रीलंका की कैपिटल क्या है? एक तो है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, एक है फ्रेंड श्री जयवर्धने पूरे कोटे, और यहाँ की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपी है। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? दिनेश गुणवर्धने। और फ्रेंड्स यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है रानिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड द रेपो रेट फ्रॉम 6.25% टू व्हाट परसेंट इन February 2023? रेपो रेट क्या होता है? देखिए, रेपो रेट का मतलब होता है कि जो आरबीआई है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है वो रेपो रेट होता है। सो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाकर अब कर दिया है 6.50%। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023 फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम? तीसरी बार चैंपियनशिप जिसने जीती है आईटीबीपी ने फ्रेंड्स ये चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड? सो बार्ड जो चैटबॉट है इसे लॉन्च किसने किया है? गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द मीटिंग ऑफ एससीओ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स हेल्ड? तो ये मीटिंग हुई लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट फिनटेक एप्लीकेशन इन इंडिया टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विस फॉर इंडियन यूजर्स ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया? इंडिया के जो यूजर्स हैं जो आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करते हैं उनके लिए क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विस को लॉन्च करने वाली पहली फिनटेक एप्लीकेशन कौन सी बनी? फ़ोनपे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सटेंड पीएम कुसुम स्कीम टिल विच ईयर? तो पीएम कुसुम जो स्कीम है इसको बढ़ाकर कब तक के लिए जो है वो उसको एक्सटेंड किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसको बढ़ाकर कर दिया है 2026। अच्छा फ्रेंड्स, पीएम कुसुम स्कीम की बात करते हैं थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये जो है फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म है। एग्ज़ाम में भी कई बार ऐसा होता है कि फुल फॉर्म फ्रेंड्स पूछ ली जाती है। तो पीएम कुसुम जो स्कीम है इसे लॉन्च किया था 2019 में जो है इसे लॉन्च किया गया था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ प्रेस्टिजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू? आंसर है अप्सरा अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which country more than 20,000 people have died due to deadly earthquake of 7.8 magnitude? So 7.8 मैग्नीट्यूड के साथ जो डेडली अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से 20,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, कौन सी कंट्री में आया था? ये सीरिया और टर्की में। Which state has announced settling of India's first mobility center cluster for the development of sustainability mobility in India? Answer is Telangana. Which Indian American student has been named as the world most brilliant student for the second year in a row? So लगातार दूसरे साल वर्ल्ड मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट का नाम जो है किसको नामित किया गया? नताशा पेरिया नायगम। ये इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हैं। इन द FY 21-22 हाउ मच इनवर्ड रेमिटेंस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय इंडिया सो फार? सो भारत को देखिए जो वित्त वर्ष 2021-22 था उसमें रेमिटेंस मिला था $89,127 मिलियन। अगला क्वेश्चन, प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है अनक्रेव जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? वीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफर इंटरनेट डे
सो सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया? 7 फरवरी को। इसकी थीम रही वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, मेकिंग स्पेस फॉर कन्वर्सेशंस अबाउट लाइफ ऑनलाइन। और एडिशन कौन सा था इसका? 20th। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हुरून इंडिया अवार्ड 2022 फॉर रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की दुनिया में जो रिमार्केबल अचीवमेंट्स रही उसके लिए हुरून इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया वीपी नंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस का नाम चेंज करके किया गया है जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ATD बेस्ट अवार्ड 2023 बाय द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA फॉर द 6th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। तो ये ऑनर किसे मिला? NTPC को। In which country about 600 sea lions and 55,000 wild birds have died of H5N1 बर्ड फ्लू वायरस? तो इसकी वजह से 600 सी लायंस और 55,000 से भी ज़्यादा वाइल्ड बर्ड्स की यहाँ पे डेथ हुई। कौन सी कंट्री में? पेरू में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोबल जिसका नाम है विक्ट्री सिटी? ये नोबल लिखा है सलमान रुश्दी ने। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फैमिली IT वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया ताकि फैमिली के लिए इजी हो जाए गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेस करना? तो इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड पल्सेस डे यानी विश्व दलहन दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 10 फरवरी को। इसकी थीम रही पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट को किसने इसकी अनाउंसमेंट करी है? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ स्टार्टेड द मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ पॉवर्टी फ्री इंडिया। सो गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण को शुरू किया है गिरिराज सिंह ने। ये रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर हैं। इसरो ने अभी के सिक्योरिटी फोर्स के साथ MOU साइन किया फॉर द रिकवरी ऑफ क्रू मॉड्यूल ऑफ गगनयान मिशन। तो इसके लिए इसरो ने इंडियन नेवी के साथ में एक MOU साइन किया। Which organization has announced to launch a जन अभियान to improve cyber security? तो जन अभियान की अनाउंसमेंट जो है क्वेड ने करी है। क्वेड में 4 कंट्रीज़ हैं। अब क्वेड ग्रुप की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसको हमें फ्रेंड्स याद रखना है। सो राइट आंसर है हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान। तो ये 4 कंट्रीज से हैं, मिलके बना है क्वेड ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 108 नम्मा क्लिनिक्स टू इंटीग्रेट प्रमोटिव प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज अंडर वन रूफ। 108 नम्मा क्लिनिक्स को लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2023 ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम रही यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगला क्वेश्चन, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने जीता बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड 2023? तो ये अवार्ड जीता है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़? सबसे ज़्यादा जो बर्ड स्पीशीज़ हैं ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। द पर्सन ऑफ विच कंट्री हैज़ बिकम द 3rd पर्सन इन द वर्ल्ड टू बी क्योर्ड ऑफ HIV? HIV से ठीक होने वाले, देखिए अगर बात करें वर्ल्ड के 3रे पर्सन जो हैं कौन सी कंट्री के बने? जर्मनी के। When did ISRO successfully test the CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ऑफ चंद्रयान 3 जो कि मून का 3रा मिशन है? तो इसके लिए जो टेस्ट किया गया इस क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ किया गया? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में।
अगर फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें चंद्रयान फर्स्ट की, तो जो चंद्रयान का पहला मिशन था इसे कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 में जो है इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। उसके बाद बात करें चंद्रयान 2 जो है कब लॉन्च हुआ, तो फ्रेंड्स चंद्रयान 2 की बात करते हैं, ये लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 में श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। तो इन दोनों मिशंस के बारे में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कब कब ये लॉन्च हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द आउटस्टैंडिंग मेल एक्टर इन अ लीड रोल अवार्ड एट द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2023? तो आउटस्टैंडिंग मेल एक्टर का अवार्ड जीता ब्रेंडन फ्रेजर ने। किस फिल्म के लिए? द वेल। किस मोबाइल कंपनी ने 60 इयर्स के बाद पहली बार अपना लोगो चेंज किया? आंसर है नोकिया। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट ने पास किया शीरा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2023 टू अबोलिश टैक्स ऑन शुगर केन फार्मर्स और जैगरी? जो गन्ना किसान है या जो गुड़ है उस पर टैक्स को समाप्त करने के लिए शीरा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल को पास किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? 1 मार्च को। इसकी थीम रही सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुई? तो फ्रेंड्स ये मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में और इस मीटिंग की चेयरमैनशिप की डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो कि हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company became the sponsor of the first edition of Women's Premier League? सो पहला जो वुमेंस प्रीमियर लीग हुआ उसकी स्पॉन्सर कंपनी कौन थी? टाटा। और ये वुमेंस प्रीमियर लीग किसने जीता? देखिए, तो ये पहला जो एडिशन हुआ इसका ये जीता मुंबई इंडियंस ने। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर इन 2023? सो कौन सी कंट्री ने फ्रेंड्स जो है वो इसे होस्ट किया, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा फ्रेंड्स, थोड़ी सी बिम्स्टेक की बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी है फुल फॉर्म, याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेबलाइजमेंट कब हुई? 1997 में इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई और इसका हेडक्वार्टर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ढाका बांग्लादेश में फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 फॉर डूइंग एक्सीलेंट वर्क ऑन इफिशिएंट पॉलिसीज़? गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता है इंडिया ने। नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने? बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट कतर एक्सोन मोबिल ओपन 2023? तो इस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल जीता रशिया के डैनिल मेडवेडेव ने। वेयर इज़ द फर्स्ट B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2023 ऑर्गेनाइज्ड अंडर SCO? तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2023, हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बाय लीविंग बर्नार्ड अर्नोल्ट? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। एशिया की लॉन्गेस्ट साइकिल रेस जो कि स्टार्ट हुई किस किस प्लेस के बीच में? तो ये सबसे लंबी साइकिल रेस है जो कि श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी के बीच शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, बाजरा महोत्सव 2023 ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भोजपुर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट ईरानी कप? सो ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक यानी जो डबल सेंचुरी बनाने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन बनी? यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बात करें विश्व वन्यजीव दिवस की, तो ये इंपॉर्टेंट है, कब सेलिब्रेट किया गया? 3 मार्च को। इसकी थीम रही पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड?
सो ये अवार्ड जीता है शशिधर जगदीशन ने, ये HDFC बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड एक्सिस नाउ एंड द कीप इट ऑन कोएलिशन, which country has stopped the global list of global internet shutdown for the 5th consecutive year? कौन सा देश लगातार 5वें साल जो है वो इंटरनेट शटडाउन में पहले नंबर पे रहा? सो आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? सो इसके नए चेयरमैन बने हैं जिष्णु बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने जीता है पोर्टर अवार्ड 2023? ये अवार्ड जीता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, और हेल्थ मिनिस्ट्री इस टाइम पे किसके पास है? मनसुख मांडविया जी के पास। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ क्वेड इन 2023? क्वेड कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट किया इंडिया ने। इस मीटिंग की अध्यक्षता करी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने, और मीटिंग कहाँ पे हुई? इंडिया में, न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया? ऋषिकेश, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू सेटअप RAK डिजिटल एसेट ओएसिस, जो कि वर्ल्ड का पहला फ्री जोन डेडिकेटेड है टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज के लिए। इसको सेटअप करने की अनाउंसमेंट करी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU with which company for the acquisition of 3 cadet training ships? सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए MOU साइन किया है मुंबई के लार्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ। अगला क्वेश्चन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदी हैज़ पास्ड अवे, फॉर विच पीरियड ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे 1994 से लेके 1997 तक। अगला क्वेश्चन है, 7वां इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में, और इसकी थीम रही ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्टार्टेड द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन? जल शक्ति अभियान जो है कैच द रेन, इसे स्टार्ट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। Which institutes researchers have developed India's first and only DNA vaccine for the treatment of dengue fever? डेंगू फीवर के उपचार के लिए भारत की जो पहली एकमात्र DNA वैक्सीन है, इसे विकसित किया है बेंगलुरु के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? क्रेग फुलटन। अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2023, what place has India been in the population of billionaires globally? सो अरबपतियों की आबादी में भारत विश्व स्तर पे कौन से पोजीशन पे है? तो भारत जो है इस लिस्ट में 3रे नंबर पे है। इस रिपोर्ट को नाइट फ्रैंक ने जारी किया, और ये एडिशन कौन सा है? 16th। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। इसकी थीम रही चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 1300 ईयर्स ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा? 1300 साल पुराना जो बुद्धिस्ट स्तूपा है, इसकी खोज कहाँ पे की गई? जजपुर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू रिसीव IFSCA अप्रूवल टू सेटअप एन इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस एट गिफ्ट सिटी, गुजरात? तो यूनिवर्सिटी है डीकन यूनिवर्सिटी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा किसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 सिलेक्ट किया गया? तो इनका नाम है डोनारुमा गुकेश। कौन सी कंट्री से है? इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023, which has become the world's strongest and most valuable telecom operator brand? करेक्ट आंसर है स्विसकॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेंस प्रीमियर लीग स्टार्टेड? जो वुमेंस प्रीमियर लीग का पहला एडिशन हुआ वो कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? इंडिया में। और पहला एडिशन जीता किसने? मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ये बुक किसने लिखी? तो अभय के ने फ्रेंड्स ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया गया? सो बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की, तो ये मनाया गया है 4 मार्च को। इसकी थीम रही है आर एम ज़ीरो हार्म। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर। उन्होंने लॉन्च किया है यूथ फेस्टिवल इंडिया @2047। इस फेस्टिवल को कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया? आंसर होगा रोपड़, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 7 मार्च को। थीम इसकी क्या है? जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी। तो थीम ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रीलिमिनरी सर्वे कंडक्टेड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गोल्ड रिजर्व हैज़ बीन फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो उड़ीसा के अलग अलग 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो गोल्ड के रिजर्व पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मऊगंज हैज़ बिकम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स बात करें मऊगंज की, तो ये मध्य प्रदेश का जो है 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना। विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन इन्वाइटेड टू प्रेजेंट द अवार्ड इन ऑस्कर सेरेमनी 2023? तो ऑस्कर सेरेमनी के लिए इनवाइट किया गया किसे? दीपिका पादुकोण को। ऑस्कर को जो है अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? तो ये अवार्ड जीता है मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th सेंचुरी टेम्पल हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन पुष्पगिरी क्षेत्रम ऑफ कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के पुष्पगिरी क्षेत्र में 13th सेंचुरी का जो टेम्पल है इसकी खोज की गई। In the year 2023, the first conference of Navy commanders was organized on which Indian indigenous ship? तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना, इसका आयोजन हुआ था INS विक्रांत शिप पे और इसका वेन्यू कहाँ है? अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैथ्री। ये बुक लिखी है साजन सिंह यादव ने। पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 बिटवीन द आर्मी, इंडियन आर्मी एंड द फ्रेंच आर्मी। फ्रिंजेक्स अभ्यास हुआ इंडिया और फ्रेंच की आर्मी के बीच। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बिटवीन दी फ्रांस और इंडिया के बीच एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पे हुई? तिरुवनंतपुरम केरला में। पहला ही एडिशन है तो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 कब सेलिब्रेट किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को। इसकी थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड द फर्स्ट हाई सी ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड ओशियन बॉडीज? आंसर है यूनाइटेड नेशंस। हु हैज़ बीन मेड द वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाय सेवलॉन इंडिया? तो सेवलॉन इंडिया ने पहले हैंड एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स? तो RBI ने शुरू किया हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 81st चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के जो 81st चेस ग्रैंड मास्टर बने उनका नाम है यंतन दास। कहाँ से हैं ये? वेस्ट बंगाल से। विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट जज ऑफ द आयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन US स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स? सो पहली जज कौन बनी? तेजल मेहता। इंडिया और किस कंट्री के बीच MOU साइन हुआ फॉर कोऑपरेशन ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? सो रिसर्च टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग के लिए भारत और मैक्सिको ने जो है MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ द 5th एशियान इंडिया बिजनेस समिट 2023 हेल्ड? सो ये समिट हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में। इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप की राजीव चंद्रशेखर ने। थीम इसकी रही स्ट्रेंथन एंड एडवांस एशियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन है कोनराड संगमा दूसरी बार किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए? आंसर है मेघालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हैज़ बीन अवॉर्डेड एट द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स सेरेमनी। तो ये अवार्ड किसे मिला? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है शिप्रा दास को। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये थे वेटरन एक्टर डायरेक्टर। किस ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया तीसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी? तो इसे होस्ट करेगा इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? 23rd कॉमनवेल्थ जो लॉ कॉन्फ्रेंस हुई ये गोवा में हुई। वर्ल्ड किडनी डे कब सेलिब्रेट किया गया? 9 मार्च को। इसकी थीम रही किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वनरेबल। तो याद रखिएगा, थीम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक्स 2023 जो कि बिगेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी ने इसे ऑर्गेनाइज कहाँ किया? इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये हुई फ्रेंड्स बैंकॉक थाईलैंड में। इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो डॉन प्रमुद विनय जो कि थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता करी। इंडिया की तरफ से अध्यक्षता करी राजकुमार रंजन सिंह ने जो कि स्टेट फॉरेन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवार्ड्स एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स? तो इंडिया ने इसमें जीता गोल्डन और सिल्वर स्टार अवार्ड। Who has become the first woman officer of the Indian Army to command a field workshop on the forward front of Eastern Ladakh? पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कर्नल गीता राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन आइकन लीडिंग सैनिटेशन अवार्ड को लॉन्च किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने। Who has become the first person to become the president of India for the 3rd time in a row? चीन में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति बने कौन? शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स जज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टेंस। बात करते हैं इस बुक की ऑथर कौन है? तो डॉक्टर करण सिंह ने ये बुक लिखी है। यहाँ क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? जगदीप धनकर जी ने। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया 10 मार्च को? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 10 मार्च को अपना 54th फाउंडेशन डे मनाया। इसकी स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ गोल्फ टूर्नामेंट केनिया लेडीज ओपन 2023? केनिया लेडीज ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? इंडिया की अदिति अशोक ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे 333 जो टॉप MCQs टॉप क्वेश्चंस हमने वन लाइनर में किए हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आता है टेस्ट। तो 2 क्वेश्चन है टेस्ट में, सिंपली आपको हमें कमेंट करके बतानी है इनके आंसर। पहला क्वेश्चन है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इसके CEO कौन बने नए? और दूसरा क्वेश्चन है, किस टीम ने जीता ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल? फ्रेंड्स, जो हमारी ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 तक की बुक लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आज हमने जितने क्वेश्चंस किए ना वन लाइनर में, देखिए फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।